आधे टाइम तो ये भी देखा गया है कि वो गए तो थे अपना एफडी करने और आ गए वो यूलिप लेके। सर अब थोड़ा एंडोमेंट प्लान के बारे में भी बताइए। प्लान के थ्रू आपको दोनों चीजें अच्छी मिलेंगी, इंश्योरेंस भी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज तो कुछ हो रही है। सर अब हम यूलिप की प्रॉब्लम को डिटेल में समझ लेते हैं। आइए इनको 5 सिंपल पॉइंट में समझ लेते हैं। पहला है, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिनविजन यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट पर बात करेंगे जो हर बैंक ब्रांच और इंश्योरेंस एजेंट प्रमोट करते हैं, यूलिप और एंडोमेंट प्लान। दोस्तों आपने तो सुना होगा कि सर आप ये प्लान ले लीजिए, इंश्योरेंस मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी, और 15 साल के बाद पैसा डबल हो जाएगा, बोनस मिलेगा और टैक्स सेविंग भी हो जाएगी। लेकिन सच में ये फायदे का सौदा है या सिर्फ मार्केटिंग? तो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्या ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सही है या नहीं। हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप मेहलवा, जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं और आर्मी वेटरन भी। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता। एंड यस, इंश्योरेंस, यूलिप्स एंड एंडोमेंट प्लान्स ऐसा होता है कि जिसमें मेरा भी तजुर्बा ये बताता है कि स्पेशली इन आर्म्ड फोर्सेस एवरी ऑर्डिनेट इंडिविजुअल इज इनटू दिस। तो उसमें जब वो किसी भी ब्रांच में या कहीं पे भी जाते हैं तो आधे टाइम तो ये भी देखा गया है कि वो गए तो थे अपना एफडी करने और आ गए वो यूलिप लेके। ओके। एंड एट टाइम्स इट हैज बीन फाउंड दैट कि लोग उनको बताते भी नहीं है कि ये वन टाइम पेमेंट है या उनको रिकरिंग देना पड़ेगा। वो तो बाद में, एक इन्वेस्टर अभी आए थे पिछले महीने हमारे पास, उन्होंने बताया कि मैं तो एफडी करने गया था, ये तो दोबारा 1 साल हुआ है, मैं सोचा पैसे निकालूंगा, वो तो बोल रहे हैं कि अभी तो आपको 5 साल इसको कंटिन्यू देने पड़ेंगे। आइए ये यूलिप और एंडोमेंट प्लान को हम नंबर्स में समझ लेते हैं कि इसमें एक्चुअली फायदे का है, सौदा है या नहीं है, या व्हाट इज द ब्रेकडाउन एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ रिटर्न्स दैट वी गेट। इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड लेट्स गेट डाउन टू द नंबर्स। बिल्कुल सर। तो सर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यूलिप और एंडोमेंट प्लान होता क्या है। ओके, बहुत जरूरी है। सबसे पहले चलते हैं यूलिप। यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ओके। तो ये प्लान होते हैं जिसमें आपको, आप पैसे देते हो तो कुछ पोर्शन जाता है आपका ऐसे इन्वेस्टमेंट और कुछ पोर्शन जाता है आपके इंश्योरेंस देने में। तो जो आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। तो नॉर्मली जो प्लान होते हैं ये वैसे तो वन टाइम भी होते हैं, लेकिन आपके ये प्लान होते हैं तकरीबन 5 साल चलते हैं। मतलब 5 साल आप मान लीजिए 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं तो 5 साल आप उसको पैसे देंगे और आपको कुछ इंश्योरेंस मिलेगा। वो तकरीबन आपका 10 टाइम्स ऑफ दी प्रीमियम होता है। 10 से 15 लाख का आपको इंश्योरेंस मिल सकता है और बाकी वो जैसे मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसमें कुछ मोर्टेलिटी चार्जेस हैं, इंश्योरेंस चार्जेस वो कट के, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कट के बाकी को इन्वेस्ट करेंगे और उस पर जो भी ग्रोथ होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये होते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। तो दूसरा है एंडोमेंट प्लान, जो कि एक ट्रेडिशनल इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको रिटर्न्स मिलते हैं एंड फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन वो रिटर्न्स मार्केट रिटर्न से बहुत कम होते हैं। ओके। ठीक है, कहने के लिए तो ये जो कंपनीज हैं या जो आपको ब्रांच में मैंने आरएम वगैरह जो आपको प्रपोज कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और इंश्योरेंस भी मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल अगर ग्राउंड रियलिटीज तो कुछ और ही है। जब आपको ये दोनों प्रोडक्ट दिए जाते हैं, यूलिप एज वेल एज एंडोमेंट प्लान, तो जो आपको दे रहा होता है, रिलेशनशिप मैनेजर हो या इंश्योरेंस एजेंट हो, वो आपको यही वादा करता है कि इस प्लान के थ्रू आपको दोनों चीज़ें अच्छी मिलेंगी, इंश्योरेंस भी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज तो कुछ हो रही है। ओके। तो मेरा तजुर्बा तो ये बोलता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें या इंश्योरेंस करें, दोनों को सेपरेट रखें। पर इनको समझ लेते हैं अच्छी तरह। सर अब हम यूलिप की प्रॉब्लम को डिटेल में समझ लेते हैं। आइए इनको 5 सिंपल पॉइंट में समझ लेते हैं। पहला है पुअर इंश्योरेंस कवर। जब आप 1 लाख रुपए पर ईयर अगर यूलिप प्लान में आप दे रहे हैं तो उसको आपको कवर मिलेगा 10 से 12 लाख का। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस ही देख रहे हैं तो 1 लाख का अगर आप टर्म इंश्योरेंस देंगे हर साल तो आपको कवर मिल सकता है 1.5 से 2 करोड़ का, आराम से मिल सकता है, इवन एट दी मिडिल एजेस। एट अ यंगर एजेस इट कुड बी 3 to 4 crore. Okay.
दूसरा है हाई चार्जेस एंड हिडन कॉस्ट। जब आप यूलिप का प्रीमियम देते हो तो उसका प्रीमियम का कुछ कंपोनेंट जाता है आपको मोर्टेलिटी चार्जेस, जो कि आपको इंश्योरेंस देता है, और बाकी अमाउंट, काफ़ी बड़ा अमाउंट जाता है एडमिन चार्जेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, जिसमें आता है फंड मैनेजर फीस, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज और एटसेट्रा। काफ़ी चार्जेस होते हैं जो कि तकरीबन 6 से 8% भी होते हैं। ऐसे रिजल्ट क्या होता है, जो आपने ऐसे इन्वेस्टमेंट देख रहे हो उसे, तो ये सब अमाउंट आपके जो प्रीमियम से कम होके ही इन्वेस्ट होती है। और इसके एडिशनल अगर आपका जब यूलिप वगैरह आप लेते हो तो उसमें जीएसटी भी जाता है। जो जीएसटी जाता है वो तो आपको इन्वेस्ट नहीं होता है। तीसरा है कंफ्यूजिंग रिटर्न्स एंड एनईवी डिस्प्ले। जो आपको अगर कोई हिस्टोरिकल या कोई पुदूसी पॉलिसी का रिटर्न्स भी दिखाते हैं, तो जो एनईवी होती है वो केवल आपको जो फंड मिला, वो तो फंड मिला, जो फंड में जो इन्वेस्ट हुआ है आपका, जो यूनिट्स मिली हैं वो मिली हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस कटने के बाद। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा मैंने एक यूलिप लिया था, क्योंकि मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ, तो क्यों ना प्रैक्टिकली देख के एडवाइस करें कि भाई एक्चुअली क्या होता है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, मैंने कुल 24,000 लगाए थे और एक ही प्रीमियम दिया, मैंने दोबारा दिया नहीं। तो जब मैंने 24,000 रुपये दिए तो उसमें मोर्टेलिटी चार्जेस लगे 1255 रुपये 46 पैसे, ठीक है, और टैक्सेस वगैरह 614 रुपये 78 पैसे लग गए। एंड एलोकेशन चार्जेस, जो फंड एलोकेशन चार्जेस थे वो 2160 रुपये। तो मैंने जो 24,000 रुपये दिए हैं, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कुल 21,840 है। बाकी जो 3,000 रुपये के करीब जो है मेरे कट गए थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज बोलो और मोर्टेलिटी वगैरह में। और इसमें मुझे इंश्योरेंस कितना मिला, वो केवल 1,20,000। ना तो मुझे इंश्योरेंस मिला इतना अच्छा, और ना ही मुझे इस पे ग्रोथ मिली, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 21,000 के करीब है। चौथा पॉइंट है लॉक इन और लिक्विडिटी इशू। जब आप एक बार एक यूलिप वगैरह ले लेते हो तो 5 साल तक अपने पैसे प्रीमियम देना, वो पॉलिसी अगले 10 साल तक भी चल सकती है, लेकिन वो 10 साल जब चलेगी तो मोर्टेलिटी तो 8 साल जाएगा आपका चार्जेस, तो उसको आप बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते। यस, सरेंडर वैल्यू कुछ होती है, लेकिन वो भी 5 साल के बाद मिलेगी और बहुत कम मिलती है। जो लॉक इन वगैरह से जो आपका जो यूलिप वगैरह का या इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, वो अमाउंट आपको अवेलेबल नहीं है इन केस देयर इज सम इमरजेंसी। तो फिफ्थ पॉइंट है डेथ बेनिफिट का जो अमाउंट मिलेगा, उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1-1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए 5 साल, तो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 5 साल, वो मान लीजिए 10 लाख हो गए। अभी आपका इंश्योरेंस कवर है 12 लाख, तो आपको 12 लाख प्लस, रास्ते में कुछ हो गया आपको, तो आपको 12 लाख प्लस 10 नहीं मिलेंगे, आपको हायर ऑफ द 2 मिलेगा। तो 10 लाख तो आपका इन्वेस्टमेंट ही हो गया, तो 12 लाख आपको अमाउंट मिलेगा। तो आपने जो इन्वेस्ट किया वही वापस लिया। ओके, तो दोनों इकट्ठे नहीं मिलते हैं। सर अब थोड़ा एंडोमेंट प्लान के बारे में भी बताइए। यस, एंडोमेंट प्लान काफी बिकते हैं, और स्पेशली फौजी तो काफी इसमें ट्रैप भी है, मैं तो ये बोलूंगा। क्योंकि बिकता तो इसलिए है कि आपको ये इंश्योरेंस दे रहा है और आपको बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट वो पिच होता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली देखा गया है कि इसके जो रिटर्न्स आते हैं वो 4 से 6% ही है। ओके, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, और ये देखो मैं आपको पॉलिसी भी दिखा रहा हूँ। एक सीनियर सिटीजन थे, उनके एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, तो 85 ईयर्स की एज है। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, तो उन्होंने बोला आपकी बेटी के नाम से कर देते हैं। तो बेटी की एज 45 साल थी। अभी उनका ये पॉलिसी है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो क्योंकि इसमें नाम नहीं है तो दिखा सकते हैं। तो उन्होंने प्रपोज किया कि 15 लाख रुपए आप 5 साल दीजिए, और आपको 11वें साल के बाद में आपको हर साल 7 लाख प्लस आपको अमाउंट मिलेगा। तो ये देखिए, मैं आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा रहा हूँ, एंड स्क्रीन पे ले आते हैं इसको। ये देखिए 15 लाख आप देंगे 5 साल, आपको तो केवल 15 लाख बोला जा रहा है, लेकिन आप जब देंगे तो उसमें वो जीएसटी भी लगेगा। तो पहले साल आपका जाएगा अमाउंट 15,67,501, और दूसरे साल के बाद में जो आपका जीएसटी वो हाफ हो जाएगा, 2.25%, उसमें जीएसटी जाएगा। जीएसटी के साथ अमाउंट जाएगा 15,33,751। ये पॉलिसी है। किसी को कहने के लिए तो इसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा अंडर 80C, लेकिन
हम में से हर किसी का तो एटीसी तो वैसे ही एग्जॉस्ट हो गया होता है, तो वो तो हमें बेनिफिट नहीं है। तो आगे आते हैं, इसमें बेनिफिशरी को क्या मिलेगा। उनको 11वें साल से, क्योंकि वो 45th ईयर में थी अभी, तो 5 साल पे करेंगी, तो 55 ईयर्स के एज के बाद में टिल द एज ऑफ 100 शी विल स्टार्ट गेटिंग 7,27,788 rupees every year. And at the age of 100, assumed age of 100, or whenever she loses her life, the investor, तो उसको 75 लाख रुपए जो आपका प्रीमियम है वो पूरा वापस मिलेगा, क्योंकि 15-15 लाख रुपए 5 साल दिए तो 75 हुए, तो उनके डिपेंडेंट्स को, नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। तो देखने में तो बड़ा अच्छा प्लान है कि ये गारंटेड आपकी पेंशन होगी। तो इसको लोग कैसे लेते हैं कि उनको पिच क्या किया जा रहा है कि 15 लाख रुपए आपने 5 साल दिए, 15-15-15 75 दिए, और आपको एट द एंड ऑफ 75 वापस मिल रहे हैं, तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। जब वो आपको पिच किया जाता है, ये जो बैंक मैनेजर या जो भी पिच कर रहे होते हैं, तो कैसे पिच करते हैं कि 15-15 लाख रुपए दीजिए आप 5 साल, तकरीबन आपको 7,27,000 आपको हर साल मिलेगा, तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। और बाद में आपने जो प्रीमियम दिया वो भी मिल जाएगा, तो ये तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन छुपा क्या है, एक तो आपने 15 लाख नहीं दिए, 15 लाख प्लस जीएसटी दिया। तो अगर मैं इसका ब्रेक डाउन करूं, सेम इन्वेस्टर, मैंने आपको एक्सेल शीट पे दिखाता हूं, अगर वो 15-15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और 11वें साल से उसे 7,27,000 के करीब मिल रहा है और 75 वापस मिल रहा है, तो अगर मैं इसको एक्सेल शीट में देखें, तो ये देखिए एक्सेल शीट है, दर्शाती है कि इसका IRR जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो है कुल 6.15%। ओके, मतलब कि ये इन्वेस्टर अगर इस पैसे को 15 लाख प्लस जीएसटी जो भी दे रहे हैं, या 15,67,501 पहले साल और 15,33,751 दूसरे, अगर ये 6.2% पे भी इसको इन्वेस्ट करते हैं, तो उस, अगर मान लीजिए बैंक में है वो, तो उससे वो 11वें साल के बाद में 7,27,788 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, और उसके बाद भी उनके एट द एज ऑफ 100 एज्यूम उनके उस 75 लाख प्लस मिल जाएंगे। तो अराउंड 6% के करीब का उनको ब्याज मिला। और तो दूसरा हिडन दिस थिंग है कि आपने एक बार अमाउंट दे दिया, तो आपकी सरेंडर वैल्यू ऐसे तो होती है कहने के लिए, लेकिन वो दूसरे साल से आती है, और अगर आप 5 साल में कहीं पे भी डिफॉल्ट कर दिया तो डिसकंटिन्यूएशन फंड में चला जाएगा। तो पहले तो अपने पैसे लोक इन में डाल दिए, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, दूसरा आपको रिटर्न्स मिले कुल 6%। और आज के दिन तो ये आ गया कि अगर आपका प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो आपका टैक्स फ्री भी नहीं होगा, तो उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। ये आपने समझ के ही वो लेना, ज्ञान होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट है, इवन बैंक एफडी इज एज गुड एज दिस, एटलीस्ट उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी तो है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं। सर काफी अच्छा आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। सर अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्लान नहीं लेना चाहिए तो करे क्या? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको समझने की जरूरत है। देखो, जो इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं, यूलिप एंडोमेंट प्लान वगैरह जो ट्रेडिशनल होते हैं, तो ये मिक्स होता है इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, तो ये कभी भी अच्छा नहीं होता। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये होगा कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखें। तो जब इंश्योरेंस लें तो सजेस्टेड है कि प्योर टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं उसको, तो केवल प्योर टर्म इंश्योरेंस लें, तो उसमें आपको अच्छा इंश्योरेंस मिलेगा। मान लीजिए आपको 1 करोड़ की पॉलिसी भी लेनी है, यंग एज ऑफ 20-22 साल, आपको 8-9 हजार रुपए के प्रीमियम में 1 करोड़ की इंश्योरेंस मिल जाएगी। ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग गाइडलाइन, यू शुड टेक ए प्योर टर्म इंश्योरेंस। दूसरा, जो आपके पैसे बचे हैं जो आप यहाँ पे लगाने की बजाय, उसको अच्छी तरह इन्वेस्ट करिए, पीपीएफ में करिए, डीएसओपी में करिए, पीएफ में करिए, और अगर आपकी रिस्क एपेटाइट फिट होती है तो आप म्यूचुअल फंड वगैरह में करिए। अगर आपकी नहीं होती है तो एफडी वगैरह कीजिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम करिए या पोस्ट ऑफिस प्लान करिए, तो वहाँ पे आपको बेटर ग्रोथ मिलेगी। इससे सबसे ज्यादा क्या होगा कि इंश्योरेंस का आपका अलग कर दिया, इन्वेस्टमेंट आपका अलग है, तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई, क्योंकि एट द क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड लाइफ फेजेस you need flexibility which is not available in this ULIP और endowment plans। तो आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या किसी फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में, बैंक वगैरह में या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी और ग्रोथ भी मिलेगा। तो सारी आपकी नीड्स पूरी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये मिक्स प्रोडक्ट होता है,
इतना ऑप्टिमम नहीं होता। सर आजकल नए यूलिप कैपिटल गारंटी के साथ आते हैं, क्या वो बेटर है? तो यस, ये एक नया ट्रेंड चल रहा है, लेकिन याद रहे कि केवल एक गारंटी वर्ड मेंशन करने से गारंटी नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आपका पैसा जो है, जो इंश्योरेंस कंपनियां वगैरह हैं, तो वो मार्केट में लगाती हैं। मार्केट में दो इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी वर्सेस डेट, उन्हीं में लगाती हैं। अगर उनमें ग्रोथ मिल गया तो आपको वो ग्रोथ दे देंगे, नहीं तो आपका कैपिटल गारंटी क्या है कि आपकी कैपिटल गारंटेड है तो आपको प्रिंसिपल मिल गया, वो है, या छोटा मोटा ग्रोथ मिल गया। लेकिन आपकी जो कैपिटल प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट था वो आपको अमाउंट मिल गई तो आपको लगता है कि मेरे पैसा कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आपने जो सबसे बड़ा मिस किया है वो मिस किया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं, अपने मार्केट में इन्वेस्ट किए होते तो 12% के करीब रिटर्न मिल सकता था। 20 साल अगर अपने इन्वेस्टेड रहे हो यूलिप प्लान वर्सेस दिस थिंग, यहाँ पे तो 6% का रिटर्न है। तो 6% के रिटर्न पे आपको 12 साल में डबल होता है, और 6 साल और में वो 10 लाख के बढ़ के एट मैक्स 30 लाख होंगे। लेकिन अगर आप वो मार्केट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 12% रिटर्न है, तो 6 साल में डबल हो जाते हैं। तो 6 में 10 के 20 हो गए होते, 12 में 20 के 40, और 18 में 40 के 80 हो गए होते। तो काफी, मतलब 20 साल में वो 1 करोड़ हो सकते थे। तो मेरा रिकमेंडेशन तो होगा कि आप इंश्योरेंस अलग रखें और इन्वेस्टमेंट को अलग करें। ओके। मार्केट इन्वेस्टमेंट में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप आज एनकैश करना चाहते हैं, जो भी आपकी वैल्यू है अगले दिन आपके अकाउंट में आ जाती है। यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। ओके सर, सिंपल लॉजिक है, अगर गारंटी चाहिए तो एफडी लो। यूलिप में ना तो फुल इंश्योरेंस मिलता है और ना फुल रिटर्न। यस, एक सिंपल मैसेज है, यूलिप और एंडोमेंट प्लान एक फ्लैशी पैकेज में एवरेज से भी कम रिटर्न्स देते हैं आपको। सब ऑप्टिमल प्रोडक्ट है। अगर आपने इंश्योरेंस लेना है तो प्योर टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और इन्वेस्टमेंट आपका ग्रोथ के लिए होना चाहिए। उसमें अगर आप की रिस्क एपेटाइट फिट होती है तो एफडी वगैरह में करिए, और नहीं तो मार्केट इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड वगैरह आपको मच बेटर रिटर्न्स देते हैं। तो दोनों को सेपरेट करिए एंड यू विल वॉक टुवर्ड्स योर फाइनेंशियल फ्रीडम। बिल्कुल। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा यूलिप और एंडोमेंट प्लान के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और उसका आंसर हम जरूर करेंगे। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Absolutely, and read in between the lines, read the investment instrument that you are choosing, especially ULIP और endowment plan, सब ऑप्टिमल है, ध्यान रहे। तो अपने फैमिली का प्रोटेक्शन के लिए प्योर टर्म इंश्योरेंस ले, और इन्वेस्टमेंट के लिए market instruments are much better and much more flexible. They will give you growth as well as flexibility. Take smart financial decision and understand the instrument before buying. Thank you.